बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन स्टूडेंट वी आर हियर विद अवर न्यू सक्सेसफुल मोटिवेशन स्टोरी। जैसे कि आपको पता है हमेशा आपके लिए सक्सेसफुल मोटिवेशन स्टोरी लेके आते हैं। तो पहले भी हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और थैंक ऑफ गॉड कि हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। हमेशा हम स्टूडेंट्स को बिठाते हैं आपके सामने और जब तैयारी हो रही होती है उनकी तब भी, और जब वो एग्ज़ाम डे के दिन जा रहे होते हैं मेरी कोशिश होती है कि उनकी तैयारी है उसके हवाले से देखें। देखिए प्रॉन्स एंड कॉन्स हमेशा होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट जब तैयारी देना चाहे तो 100% ओके हो गया हो। बस ये है कि काफ़ी हद तक बेटर हो गए होते हैं। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी जो है होने जा रही है हमारी, उसमें हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट, एक हैं उस्मान और दूसरे हैं नवीद। थोड़ा सा इनके बारे में पूछेंगे कि इन्होंने कैसा सीखा, क्या सीखा। और नवीद भाई जो है स्पेशली ओमान से हैं, पहले ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और उसके बाद ही मूव टू पाकिस्तान फॉर गिविंग द एग्ज़ाम। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है सर इमरान के नाम से आप देख सकते हैं, नंबर है 0332 464 155। अगर आप लिखें गूगल पे या यूट्यूब पे यू विल फाइंड अस। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इन्होंने वहाँ देखा ओमान से। थोड़ा सा बताएं अपना नवीद भाई, फिर हम जाएंगे उस्मान की तरफ। हाउ यू फाइंड अस एंड हाउ यू फीलिंग अबाउट स्टडीइंग ओवर हियर? I am feeling good now because before this I can not speak well. Now I am feeling better. ओके फाइन। तो आप ओमान में थे, कैसे फाइंड आउट किया आपने? कैसे आपको लगा कि यार ये सर इमरान के पास जाके पढ़ना चाहिए? पहले आपने ऑनलाइन क्लासेस ली एंड नाउ यू मूव टू पाकिस्तान एंड यू आर गोइंग टू पे टुडे, और आज आपका एग्जाम है स्पीकिंग का। एक दोस्त ने बताया था आपके बारे में, तो फिर मैंने सर्च किया आप पे। फिर मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी मोटिवेट करते हैं, अच्छे तरीके है पढ़ाने का। तो इसलिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आ गया तो फील हुआ कि अच्छा। तो आज आप पेपर देना चाह रहे हैं? 7:30 बजे पेपर है आपका? जी सर। हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर है आइस UKVI B1। और मैं बता दूं कि B1 के अंदर मैं रिजल्ट्स आप दिखा चुका हूँ, पहले भी आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि अब जो है ज़्यादातर B1 जो है वो 2 मॉड्यूल के साथ, बल्कि 4 मॉड्यूल के साथ हो रहा है। ये एक्सेप्टेबल हमारा था आज से कोई 4-6 महीने पहले। तो ये देखें, ये है जी B1 आपका 4 मॉड्यूल के साथ। जो पहले हो रहा था वो ये वाला था 2 मॉड्यूल के साथ, आप दोनों देखें। तो आप लोग जो ऑडियंस हैं और भी रिजल्ट पढ़े हमारे पास, तो वो सब मेरी कोशिश होती दिखा देंगे। अब जो है आइस UKVI जनरल हम करेंगे B1। इन दोनों का आज स्पीकिंग का टेस्ट है 7:30 बजे इंशाल्लाह। कैसे टेस्ट होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे, जो टॉपिक्स आएंगे फिर वो भी शेयर करेंगे। अभी एक और भाई मेरे पास आए हुए थे गुजरांवाला से, तो उनको भी ऐसे था कि 2 मॉड्यूल के साथ हो जाएगा, हो रहा था। लेकिन अब जितना भी है मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं स्पेशली, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 मॉड्यूल राइट, आइस UKVI B1। आप दोनों का B1 वर्क वीज़ा वाला है, तो UK जाना है इन दोनों ने, और इनका वर्क वीज़ा है। नवीद भाई भी जाना चाहते हैं UK ओमान में। क्या जॉब कर रहे हो ओमान में आप? ओमान में एज ए सुपरवाइजर कर रहा हूँ अभी फील्ड में। ऑयल फील्ड में कर रहे हैं, फाइन, वेरी गुड। तो वहाँ अच्छी सैलरी ले रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी है सैलरी, लेकिन बट नाउ ही वांट्स टू मूव UK। लाजमी बात है UK में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ सारी ज़िंदगी भी लगे रहे हैं UAE में, तो आप वो स्टेटस नहीं मतलब हासिल कर सकते जो आपको UK मिल जाता है। वहाँ प्रिविलेज ज़्यादा है वहाँ पे आपके, ठीक है ना। तो जी उस्मान, हाउ यू फीलिंग अबाउट दैट, और कैसे आपने फाइंड आउट किया? पहले भी इनकी 1-2 वीडियोज़ बनी हुई हैं एंड क्योंकि आज पेपर है, तो हाउ यू फीलिंग और कितने कॉन्फिडेंट आज आप पेपर देने के लिए? प्लीज़। कॉन्फिडेंस तो आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल गया है मज़ीद। पहले आए थे तो थोड़ा बहुत बीच में झिझकते थे, कुछ ज़रा सवाल वगैरह ऐसे थे कि जिस तरह नहीं पता चलता था। और अब ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बोलना पता चल गया। चलो जी, अभी तो हमने बातें कर ली, थोड़ा डिस्कशन कर लिए। बताने का ऑडियंस आपको समझाने का मतलब ये होता है कि मैं हमेशा बात करता हूँ, हम जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं स्क्रैच लेवल से हम स्टार्ट करते हैं एंड वी गो अप टू द मैक्सिमम लेवल जो हम इनको दे सकते हैं। तो इनको B1 रिक्वायर्ड है। मैं फिर बता दूं, जो B1 जो है यहाँ पर किन लोगों को रिक्वायर्ड होता है? जो UK वर्क वीज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं और इनको 4.5 बैंड चाहिए। तो स्पीकिंग में अगर आप 5 और 5.5 बैंड ले लेते हैं तो यू एबल टू गेट द गुड बैंड आल्सो इन दैट। अच्छा, इसमें एक और बता दूं, किसी का भी बैंड अगर 4 से नीचे आता, अभी एक और भाई को दुबई में हमने पढ़ा रहे थे, उनका बैंड आया 3.5, उनका रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा मैं। तो मैंने उन्हें समझाया था कि अगर आप इससे कम लेते हैं, अमार नाम था आई थिंक सो उनका, तो मैंने उनसे बताया था कि अगर आप उनसे कम लेते हैं, मुझे रिजल्ट भी भेजा उन्होंने, मे बी आई विल शेयर विद यू। मैंने उन्हें समझाया था कि भाई अगर आप इससे नीचे जाते हैं, जो आपका रिक्वायर्ड बैंड है 4 से नीचे 3.5, तो आपका फेल कंसीडर होगा। तो वो कहेंगे नहीं सर आप करवा दें, हम उसको, वो मेरी कंपनी से बात हुई है तो वो शायद इसे कंसीडर कर लें। और एट द एंड फिर वही बात हुई कि वो नहीं कंसीडर हुआ एंड ही हैज़ टू रिपीट दैट, तो वो जो है दोबारा कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो ब्राहिम बनी अच्छा परफॉर्म करके हैं, ताकि कि अगर आपके कुछ बैंड कम भी आते हैं बट नॉट मोर देन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेस देन 3.5, तो 4 से नीचे नहीं जाना। अबरार नाम था इनका, दुबई से। इनके जो आए हैं रिजल्ट मैं शेयर कर देता हूँ। इनका था मेरा 5.5 लिसनिंग में था, और जो रीडिंग में था शायद इनका 4 ही था, और राइटिंग में इनका जो है 5 है। स्पीकिंग का इशू था, ये मेरे पास हुआ है, रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा।
और तमाम रिक्वेस्ट है हमारे तमाम ऑडियंस से जो देख रहे हैं कि अगर आपको समझ आ रही है और आप लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव हमारी वीडियोस होती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। तो नंबर हमारा ऐड करके रखा करें, इससे फ़ायदा जैसे आप सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नंबर जो है 0332464155 आप ऐड कर लेंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर तमाम स्टेटस लग रहे हैं। अक्सर मुझसे पूछते हैं सर कब बैच शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर तमाम स्टेटस आ रहा होता है। यू कैन सी ऑल दिस थिंग ओवर देयर कि हमारा जो अपकमिंग ट्रेनिंग आ रही है। अच्छा जी, अब मूव तो करेंगे हम अपने पार्टिसिपेंट की तरफ। पहले नवीस भाई से कहते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर हम उस्मान से करेंगे। जी नवीस भाई, हाउ यू फीलिंग? अगर मैं कहता हूँ डिस्क्राइब योरसेल्फ, हाउ यू एक्सप्लेन योरसेल्फ एज वेल, प्लीज गो अहेड। My name is Naveed Gul. I am from Sargodha. So it's located in middle of Punjab. From Lahore, it's about 200 kilometers. And I am basically a student of ICOM. So I recently passed this, and now I'm come here to for IELTS for work visa. You want to go UK and you want to work visa? Okay, fine. जी उस्मान, would you like to tell me something about yourself? बताइए अपने बारे में। My name is Hafiz Mohammad Usman. I come from in Lahore. I have done matric in arts from MD High School. I want to go to UK to become an expert chef to get international experience as a chef. I read the English IELTS speaking B1. I study English. जी। B1 for modules. UKI B1. ओके अब मैं आपको पैटर्न समझा दूं, ऑडियंस जो देख रहे हैं हमें वो भी और आप लोग भी, कि पहला जो आपका स्पीकिंग होता है वो आपका होता है जी 4 to 5 मिनट का। मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है और मैं ऑडियंस के लिए भी शेयर कर देता हूँ ये तमाम चीज़ें यहाँ पे। ये लाइव चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग। तो वो तमाम जो लोग जो घर में बैठे हुए हैं और पता नहीं होगा नहीं होगा, उन लोगों के लिए ये लेसन है कि अगर ये लोग आ गए हैं, ये ओमान से पढ़ने आ गए हैं, वो शहर लाहौर से और भी काफ़ी बच्चे बैठे हैं दूसरे बैच के, दे आर डूइंग स्टडीज़। तो आपका जो है मैंने इनको पोर्शन वाइज दिखाया था कि यू हैव ऑलमोस्ट 17 to 20 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, जो कि 4 to 5 मिनट का होगा ऑडियंस के लिए भी। उसमें व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन। ये इंट्रोडक्शन जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे वो A1 का हो B1 का हो, लेकिन जो B1 वाला होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन के अंदर, व्हाई डिड यू चूज़ दिस सब्जेक्ट्स, जो आप सब्जेक्ट बताते हैं इंग्लिश अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और हम जो है इसको सब्जेक्ट को मेजर भी कहते हैं। व्हाट्स योर मेजर? तो बट मेजर का मतलब ये है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, इंग्लिश है, किसी का केमिस्ट्री होगा, ठीक है ना। नहीं वो IELTS B1 सब्जेक्ट होता है मजमून जी, तो वो आपका मेन जो है आपका वो क्या है, मेजर भी कहते हैं। ऐसे हम फ्री टाइम को लेजर टाइम भी कहते हैं, इस तरह हुआ है। जैसे सिबलिंग को बताया, बहन भाई को सिबलिंग भी कहते हैं, तो ये ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें वर्ड कहते हैं। फिर एक बड़ा मजे का क्वेश्चन था कि डू यू एंजॉय योर वीक एंड्स मोर देन वर अ चाइल्ड। तो ये पास में जाएगा, तो कौन सी हम पास में करनी, कौन सी प्रेजेंट में ज़रूरी है कि व्हाट आर यू ईटिंग, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा, ठीक है। और पास में ही चाइल्डहुड के ऊपर आता है, यहाँ पे आता है कि वेयर डिड यू गो लास्ट टाइम। तो इन चीज़ों को देखना हमने कि 4 to 5 मिनट में हम क्या बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 7 to 20 क्वेश्चन जो स्टूडेंट फंसते हैं जाके, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है कि क्यू कार्ड। अब क्यू कार्ड का होता है कि नॉर्मल बताया था कि डिफरेंट क्यू कार्ड्स आते हैं। अब आप यूके जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, कैन आस्क यू अबाउट द यूके कल्चर। इसी तरह हम बात कर सकते हैं, जो फोटोग्राफी पर हमने बात की थी, म्यूज़िक की बात की थी। फिर एक आया था डू यू थिंक वेल्दी नेशन शुड हेल्प द पुअर नेशंस, वाई और वाई नॉट, ठीक है। और कुछ मैंने लिस्ट दी हुई है आपको। अच्छा, यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है ऑडियंस और आप लोग सुन लें कि क्यू कार्ड अगर लेट से आया है, फोटोग्राफी पे आया है, उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। अच्छा जी, अब हमने एक लिस्ट दी थी आपको, ज़रा उस्मान निकालें लिस्ट वो। उसके अंदर हमने को ऑलमोस्ट 30-40 के करीब आपको क्वेश्चन जो टॉपिक से बताए थे। उन टॉपिक्स में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना मैं पूछूंगा फिर, ठीक है। उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन था, डिस्क्राइब अ पर्सन टू होम यू लाइक, और यह हो सकता है आर यू इम्प्रेस बाय समवन, आप क्या इम्प्रेस हैं किसी से। इसी तरह इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस तरह भी आया था, टेल मी अबाउट द सेलिब्रिटी इन योर टाउन, सेलिब्रिटी इन योर टाउन, ठीक है। लेकिन आपने करना है, A1 के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन आंसर में आंसर दे रहे होते हैं, ऑडियंस हमें सुन लें, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपने देना है लेंथी आंसर देना है। अगर टॉपिक लेट से आ गया, आसान सा मैं एग्जांपल देता हूँ, टेल मी अबाउट द हु इज योर फेवरेट पर्सन, तो फेवरेट पर्सन को डिफाइन लंबा करना है आपने, ठीक है। समझ आ रहा है, जो टेक्निक समझा रहा हूँ मैं आपको, फेवरेट पर्सन को डिफाइन करना है। तो अगर हम ये बात कर लेते हैं, हु इज योर फेवरेट पर्सन, कैसे डिफाइन करेंगे आप, करें डिफाइन। My favorite person is my father. फाइन, और इजीली इसको रिलेशन को जो इजी डिफाइन कर सके आप, जी गो हेड जी, ठीक है। Because from my childhood I see him to work hard and to struggles to look after us, and
he provide us all the facilities such as study and for eating everything to survive. And therefore I like he is also my hero, and he is looking so handsome, and that's why I like him so much. ठीक है, अब इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्होंने कहा है कि वाई डू लाइक हिम, डू यू लाइक टू गो आउटसाइड विद हिम, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। अच्छा, आपको टॉपिक जो होते हैं वो कहते हैं डू यू लाइक टू गो ऑन द कंट्री साइड, और नॉर्मल ऑडियंस लोग कंट्री साइड समझते हैं दूसरी कंट्री की बात हो रही है। कंट्री साइड कौन सा एरिया होता है विच इज़ नॉट एनएफ क्या डेवलप्ड, जो कि हमारी मरी साइड वगैरह है। तो वे डिड यू गो लास्ट टाइम एंड हाउ डिड यू एंजॉय ओवर देयर। अब ये पास में जाएगा, डिफाइन करें, कैसे करेंगे इसको। Last time enjoy with my friends, travel by car on the Murray and go the restaurants. अभी इवेंट आएगा ना, आई वेंट जी, सेकंड फॉर्म आ जाएगा ना, Second form. ठीक है, इसका ख्याल रखना आपने। ठीक है सर। I go the restaurants, enjoy with my friends on the Murray, like to eat fast food. Restaurants enjoy with my friends on Murray, but money restaurant money is very expensive. But sometime go the local market visit and different travel enjoy song musics and different. I like to listen. listen. Different music. जी, I like to listen different music, enjoy and go the shopping malls, purchase by shirts and jeans ठीक है, and new shoes and family little brother is a आप भी t-shirt. ग्रामर आउट में बता रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, मैंने पहले कहा था ग्रामर तो सही करो जी। उस पर फोकस करो। अच्छा जी, आपको टॉपिक कहते हैं विच एप्स यू लाइक टू यूज इन योर मोबाइल। Actually, usually I like to use WhatsApp because it is more easy to communicate with friends and family. It is also in these days if we have some relatives or someone out of the country, so it is easy to communicate with them, and also with the friends we can easily chat with them like this. It's more useful for us. Fine. Okay. Would you like to tell me something about the photograph which was taken in your life? My favorite photograph is my birthday party, and it's a good photo, and totally family member is a photo, and my favorite photographer is Hamza. It's a very good photographer, and it's a very intelligent man, and new DSLR camera use, and You like to use. you like to use a DSLR camera, and because it's good pictures, and picture looking is very handsome. Pictures are good. Pictures are good. वो आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम इन दैट, हाँ। आप ये कह सकते हैं आई एम लुकिंग वेरी Okay, sir. हैंडसम इन दैट, वो कर लें। अच्छा जी, एक टॉपिक है मैं और आपको करवाता हूँ, रिसेंट टॉपिक जो आए ऑडियंस से हम डिस्कस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप सो कि मुझे आ जाए। C1 और C2 वाले स्टूडेंट उनकी भी सेम स्पीकिंग होती है या डिफरेंट होती है? टॉपिक जरा हार्ड होते जाते हैं ना, जितना आप अब देखें ना, अब उसका एक आता फ्री टाइम आपका नहीं आ रहा, वो लेयर एक्टिविटीज़ हो सकता है वर्ड्स। अब यहाँ पे है डिस्क्राइब अ पार्टी, ठीक है, मैं आप दोनों को देता हूँ। अब हम ऑडियंस देखें, इनको जो करवा रहे हैं साथ साथ क्यू कार्ड शेयर करने लगा मैं आप लोगों को, ठीक है, ये हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं आपको, और ये देखें नवीद भाई को भी आ रहा है, और ये ज़रा पढ़ें, ये देखें। अब आसान टॉपिक कोशिश करता हूँ कि आप लोग निकाल के बोल। अब है तो पार्टी के ऊपर, जैसे लास्ट टाइम A1 में भी आया था, बट इसमें क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द पार्टी, वाई वॉज द पार्टी हेल्ड, हु अटेंड द पार्टी, व्हाट डिड यू डू फॉर द पार्टी। तो पार्टी को डिफाइन करेंगे, हो सकता है आपकी बर्थडे पार्टी हो, वेडिंग पार्टी हो। अब जो रेलिवेंट क्वेश्चन है देखें, ये वाला जो नीचे वाला टॉपिक है, अगेन 5 to 7 मिनट का होता है, जिसे फॉलोअप क्वेश्चन कहते हैं, ये 2 वे डिस्कशन है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा अगेन आपसे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द सीरियस पार्टी एंड द फ्रेंडली पार्टी। हमने पहले किया हुआ है ऑलरेडी। सीरियस पार्टी कौन सी होती है, बिजनेस पार्टी सीरियस पार्टी हो सकती है, फ्रेंडली पार्टी हल्ला गुल्ला करते हुए जाके आप बर्थडे पार्टी वगैरह समथिंग हो सकती है। वाई आर सम पीपल लेट फॉर पार्टीज इंटेंशनली, क्यों लोग लेट होते हैं जानबूझ के, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया था। वाई डू सम पीपल लाइक पार्टी वाइल अदर हेटेड, व्हाट वुड यू डू इफ द गेस्ट फील बोर्ड, ठीक है जी। यू कैन प्ले द म्यूजिक समथिंग, यू प्ले, यू कैन आप एंटरटेन करने के लिए। विल देयर, अब तो बड़ा आसान हो गया, लोग पार्टी होती है साथ साथ उसके गाने में चल रहे होते हैं, साथ साथ रिकॉर्डिंग आ रही होती है और एलसीडी लगा देते हैं। विल देयर बी मोर एंड मोर पीपल टू अटेंड पार्टीज, ठीक है, तो एक्चुअली जो ट्रेंड ऑफ अटेंडिंग द पार्टी इज इंक्रीजिंग और नॉट। अभी एक हमने इंटरनेट पे किया था, डू यू थिंक द यूज ऑफ इंटरनेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वाई और वाई नॉट, ठीक है।
उसके बाद एक टॉपिक आया था कि डू यू थिंक द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर विल डिक्रीज ड्यू टू द इंटरनेट, क्योंकि गूगल इज़ अ बिग टीचर, तो उसमें आया था, तो वो भी आप लेकिन पॉजिटिव बोले। मैं हमेशा कहता हूँ ऑडियंस होने कि पॉजिटिव बोलें। अब एक स्टूडेंट थी, उनसे बात हुई कि डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, नो आई डोंट लाइक टू लिसन म्यूजिक, आई एम वेरी इस्लामिक, तो आप बोल नहीं पाएंगे ना, बिल्कुल वो लिमिटेड सा ठीक है ना, आप बोल नहीं पाएंगे। जैसे इस तरह हमने बताया राइटिंग में, तो पहले जब इंट्रोडक्शन बनाते हैं राइटिंग का, फिर फर्स्ट बॉडी, देन सेकंड बॉडी, देन कंक्लूजन, तो आप तो चंद वर्ड नहीं लिख पाएंगे कि नेगेटिव में चलेगा। बिल्कुल। अब म्यूजिक पे क्या था, डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक लाइक टू लिसन, डू यू लाइक टू लिसन इंटरनेशनल म्यूजिक और ट्रेडिशनल म्यूजिक, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, याद है ना आप लोगों को? तो वो हमने करवाया था, और भी काफ़ी चीज़ें, न्यूज़ एडिटर वाला करवाया था। तो ये आज बेसिकली जो क्लास हो रही है आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहे हैं। तो आप ऑडियंस देख रहे होंगे कि जब हम क्लास करवा लेते हैं, इनकी तैयारी हो जाती है, तो हम फ्लैशबैक करते हैं एग्जाम डे वाले दिन और उससे पहले भी। और आज माशाल्लाह सुबह से आए हुए, दे आर ट्राइंग आवर देयर बेस्ट, 3-3, 4-4, 5 घंटे क्लास हो रही है। तो हमने लेट इनका पेपर रखवाया था, और जो मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, सर सुबह को पेपर होता है, शाम को नहीं होता। भाई ये कि यूके टाइम के मुताबिक नॉर्मल पेपर होते हैं। अगर 2 बजे यूके चलता है, अगर यहाँ 9 to 5 हमारा 2 to 10 जाता है, तो नॉर्मली पेपर का 8 बजे होना है, 10 बजे होना, नॉट अ बिग डील, हो जाता है। आपने ओ लेवल के पेपर भी देखे होंगे जो होते हैं उसके हवाले से। तो आई थिंक सो कि हमने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड भी किया है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन है जो 4 to 5 मिनट का होगा, फिर क्यू कार्ड दे दिया जाएगा। एक बंदे का पेपर, 2 बंदों का पेपर नहीं होता, क्योंकि IELTS UKVY जनरल के अंदर 4 मॉड्यूल वाला पेपर है, 2 मॉड्यूल वाला में हमेशा 2 लोगों का पेपर होता है जी। तो ये बता दिया मैंने आपको, क्योंकि जब आप भी आए थे आपका 2 मॉड्यूल वाला होगा, फिर हमने उसको क्लियर किया कि नो वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर द 4 मॉड्यूल पेपर में लिस्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, IELTS जनरल UK B1। और अब मोस्टली जो लोग यूके जा रहे हैं उनको एकेडमिक में भी यूके जो है एकेडमिक करवा रहे हैं, और इसमें जनरल में तो कर रहे हैं, फिर आपने B1 के लिए है ये। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो B1 कैटेगरी में वर्क वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा, और इन लोगों को भी काफ़ी हद तक हमने बेटर करवाया। तो अभी इनकी जब पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जब रिजल्ट आए और इनके जो फिर जो टॉपिक्स आएंगे इंशाल्लाह डिटेल से, वो भी हम ऑडियंस से शेयर करेंगे। मैं काफ़ी आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू जी।